तनु की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसके सवाल अनबी पर तीरों की तरह बरस रहे थे। अनबी, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? किससे? और मुझे बताया भी नहीं। तनु के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। अनबी ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं। तनु उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उस पर वो पूरी तरह भरोसा करती थी। उसने तनु का हाथ पकड़ा और अपनी डेस्क के पास ले गई। धीमी आवाज में, आंखों में नमी लिए उसने सब कुछ बता दिया। कैसे वो धर्मपाल के दबाव में आ गई थी, कैसे कबीर के कर्ज ने उसकी जिंदगी को उलझा दिया, कैसे अर्जुन अचानक उसकी जिंदगी में आया और फिर कैसे हालातों ने उन्हें शादी करने पर मजबूर कर दिया। तनु सब कुछ सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी दोस्त की जिंदगी में इतने तूफान एक साथ आ गए थे। क्या वो खड़ूस बॉस, उसने तुमसे शादी कर ली? उसकी आंखों में अब हैरानी के साथ थोड़ी मुस्कुराहट भी थी, लेकिन अनवी के चेहरे पर सिर्फ एक दर्द था। वो दर्द जो किसी मजबूरी से जन्मा था, ना कि किसी खुशी से। क्या अर्जुन और अनवी का ये रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर एक सच्चे रिश्ते में बदल पाएगा, या ये शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी? यकीन नहीं होता कि जो आदमी लड़कियों से नफरत करता था, इतना खुदगर्ज और सख्त था, वही ऐसा कुछ कर सकता है। तनु ने गुस्से में कहा और उसने चुपचाप उस इंसान से शादी कर ली जो उन्हें एक नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं देता। अनवी ने तनु की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ चिंता भी थी। मुझे पता है तनु, अनवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है, या शायद सब झूठ है। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि क्या सही है। एक तरफ मेरा दिल कहता है कि अर्जुन ने मेरी रक्षा की, उसने मुझे उन हालातों से निकाला जहां मैं बिल्कुल अकेली थी, पर दूसरी तरफ मेरा दिमाग इस शादी को एक समझौते से ज़्यादा नहीं मान पाता। मैं उसे जानती तक नहीं और फिर भी उसके नाम की हो गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी, आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तनु ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अपनी हथेली उसके हाथों में रखकर अनवी की तरफ देखकर कहा कि मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर अगर तू अर्जुन के साथ अपने दिल में थोड़ी सी शांति महसूस करती है तो शायद वही तेरे जवाब की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी में सोचने से ज़्यादा महसूस करना जरूरी होता है। अपने दिल की सुन अनवी, शायद वही तुझे सही रास्ता दिखाए। अनवी तनु की बात ध्यान से सुन रही थी और उसके मन में कहीं गहराई से एहसास हुआ कि शायद तनु सच कह रही है। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नजर गई तो वहां नाम चमक रहा था, खड़ूस बॉस। तनु ने स्क्रीन देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लगता है तेरे अर्जुन साहब याद कर रहे हैं। अनवी अनायास मुस्कुरा दी, फिर मन ही मन झुंझलाते हुए कॉल उठाई। हाँ सर। दूसरी ओर से अर्जुन की धीमी मगर शरारत भरी आवाज आई, क्या हुआ मेरी वाइफी, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अनवी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ, आज रात एक पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो बात नहीं कर रहा था लेकिन आदेश दे रहा था। तनु ने यह सब सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या उसने तुम्हें वाइफी कहा? तनु ने हैरानी से कहा, मुझे तो लग रहा है ये खड़ूस बॉस अब दिल हार रहा है तुम पर। अनवी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और तनु की ओर देखा। अब क्या हुआ? उसने चिढ़कर पूछा। तनु ने मुस्कुराते हुए उसकी बात दोहराई, कुछ नहीं मेरी वाइफी, बस लगा कि अब तुम्हारा खड़ूस बॉस तुम्हें सच में अपनी पत्नी मानने लगा है। अनवी ने तनु को घूरा। गुस्सा आया मगर होंठों पर हल्की मुस्कान भी आ गई। दिल की किसी कोने में जैसे एक अनजानी धड़कन जाग उठी थी। क्या सच में अर्जुन बदल रहा है, या ये भी किसी और खेल की शुरुआत है? तनु शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो अब पूरा यकीन है अनवी, वो खड़ूस बॉस ही वही कीड़ा है जिसने तुम्हें लव बाइट दी है। अनवी झेप कर नजरें चुरा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे समझ आ गया था कि तनु से कुछ भी छुपाना बेकार है। थोड़ी देर बाद अनवी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने शीशे की ओर देखने से खुद को रोका, लेकिन तनु बार बार उसे मिरर में देखने को कह रही थी, जरा खुद को देख लो अनवी, तू आज तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। अनवी बस मुस्कुराती रही और अंदर अंदर उसे एहसास था कि आज वो वाकई में अलग अलग रही। आखिर तनु ने जबरदस्ती उसे घुमाकर मिरर के सामने खड़ा कर दिया और हंसते हुए गले लगा लिया। वाह मेरी दोस्त, तू तो सच में मिसेस राठौर बन गई है। तभी बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। तभी तनु ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लो आ गया तुम्हारा खड़ूस बॉस, अब जाओ, उसे इंतजार मत कराओ।
अनवी ने धड़कते दिल से खिड़की से झांक कर देखा तो नीले रंग के सूट और सफेद शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी चाल में वही रौब था, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, एक कोमल चमक जो आज तक अनवी ने उसमें नहीं देखी थी। अर्जुन ने ऊपर नजर उठाई और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में न जाने क्या था, आखिरकार अपनापन या कोई नया एहसास। अनवी का दिल कुछ पल के लिए थम सा गया। पार्टी का वक्त हो चुका था। तनु ने उसे गले लगाते हुए कहा, जा मेरी शेरनी, और हाँ, पार्टी में पूरी कहानी कल मुझे सुनाना मत भूलना। अनवी ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, आंखों में झलकती घबराहट को छिपाते हुए बोली, ठीक है मिस इन्वेस्टिगेटर। फिर उसने पर्स उठाया और सीढ़ियां उतरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ गई। दिल में एक अनजानी धड़कन और दिमाग में हजारों सवाल के साथ पार्टी के लिए निकलने का वक्त हो चुका था। अर्जुन की कार नीचे खड़ी थी। इंजन की हल्की आवाज कमरे तक आ रही थी। अर्जुन ने गंभीर लिहाजे में कहा, अमन, तनु को घर छोड़ाओ। जी सर, अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तनु की ओर देखा। तनु थोड़ी झिझकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, चलो मिस्टर ड्राइवर। अमन हंस पड़ा और दोनों नीचे उतर गए। तनु को लगा कि अमन एक सादा मगर बहुत अच्छा लड़का है, शालीन, समझदार और दिल से सच्चा। जाने से पहले तनु ने अनवी को गले लगाया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी अनवी, उसने प्यार से कहा, और कल सुबह सबसे पहले मुझे पार्टी की हर डिटेल्स बताना। अनवी ने सिर हिलाया, आंखों में हल्की मुस्कान दी। जैसे ही उसने अर्जुन की ओर देखा, उसके दिल में कुछ बदल सा गया। वो आदमी जिसने उससे कभी नफरत की थी, आज उसे देखकर दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। उसे नहीं पता था कि इस समझौते का अंजाम क्या होगा। क्या ये रिश्ता सच्चे प्यार में बदलेगा या फिर एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन आज उसके दिल में पहली बार एक चाहत जागी थी, अर्जुन को सच में समझने की। रात का अंधेरा शहर की लाइटों में घुल चुका था। सड़क पर चमकती रोशनियों के बीच अर्जुन की शानदार कार तेजी से दौड़ रही थी। अंदर हल्की सुनहरी रोशनी में अनवी चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठी थी। हवा में उसकी हल्की खुशबू थी और दिल में एक अजीब सी हलचल। अर्जुन एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए बीच बीच में अनवी की ओर देख लेता। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कुछ कहती नहीं थी, बस महसूस होती थी। वो नजरों की खामोश बातचीत अनवी को भीतर तक असहज कर रही थी। क्या हुआ मेरी मिसेज? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी, जैसे वो उसकी बेचैनी को तोड़ना चाहता हो। अनवी ने भौहें चढ़ाई और उसे तीखी नज़र से देखा। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं सर? और हाँ, मुझे मिसेस मत कहिए। उसके लिहाजे में साफ झलक रही थी नाराजगी की झलक, पर उसकी आंखों में हल्का सा डर और अनकही भावनाएं थी। अर्जुन ने बस मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा अनवी के बालों को उड़ाती रही और दोनों के बीच एक खामोशी पसर गई जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। पार्टी अपनी रौनक पर थी। संगीत, हंसी और जगमगाती रोशनी से पूरा हॉल भरा हुआ था। अनवी अर्जुन के साथ भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक जानी पहचानी शख्सियत उनकी ओर बढ़ी। टीना कपूर। वो वही औरत थी जो अर्जुन की जिंदगी का पुराना नाम थी और जिसे अर्जुन को पाना एक जुनून था। टीना ने अर्जुन को देखते ही एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अर्जुन, तुम यहाँ हो और मुझे बताया तक नहीं? इतनी बड़ी पार्टी और मुझे इनवाइट भी नहीं मिला। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में झलकती चालाकी छिप नहीं पाई। वो सीधे अर्जुन के करीब आई, जैसे बाकी सबकी मौजूदगी उसके लिए मायने ही नहीं रखती। मैं तुमसे मिलने आई हूँ अर्जुन, बहुत सारी बातें करनी है, उसने कहा और अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे अब भी उस पर उसका हक हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेजान था। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि आसपास के शोर में भी एक पल को सन्नाटा उतर गया। टीना का हाथ हवा में रह गया। अर्जुन ने बिना झिझक अपना हाथ हटा लिया। उसकी आंखों में अब वही अहंकार था जो टूटने के बाद और भी तेज चमकता है। अनवी सब देख रही थी। अर्जुन के चेहरे पर किसी भावना का नामो निशान नहीं था, पर उसकी नज़रों में गहराई थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। क्या ये नफरत थी या किसी पुराने दर्द की परछाई? अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा, जैसे कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। टीना का चेहरा पल भर में उतर गया। अपमान उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसने चुपचाप अर्जुन की ओर देखा, फिर उसकी नजरें अनवी पर टिक गईं। उसकी निगाहें अब मीठी नहीं थी, उनमें जलन थी और एक
ठंडी चुनौती थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि अनवी ही वो लड़की है जिसने अर्जुन और उसके बीच की जगह ले ली है। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक खतरनाक इशारा छिपा था, जैसे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई हो। टीना का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, आंखों में जलन और मन में ईर्ष्या का तूफान। अर्जुन की बेरुखी उसके अहंकार को गहरा जख्म दे चुकी थी और अब वो जहर अनवी पर निकालने को तैयार थी। थोड़ी देर बाद अनवी वॉशरूम गई ताकि वह शोर शराबे और अपनी बेचैनी से थोड़ा दूर हो सके। उसने आईने में खुद को देखा, गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही थी, टीना कपूर। टीना के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंची हुई थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तो तुम हो वो लड़की, टीना ने धीरे धीरे कहा, जो अर्जुन के पीछे पड़ी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अनवी एक पल को सन्न रह गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही टीना फिर बोली, तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो ना? पर तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों के अब उससे कुछ ज्यादा बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अपनी आवाज में वो तुमसे शादी शब्द में जहर टपक रहा था। टीना की बातें सीधी अनवी के दिल में उतर रही थीं। वो बस चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने सिर झुकाया नहीं, बस अपनी नजरें सीधी टीना की ओर टिकाए रही। वो पल जैसे दो औरतों के बीच की खामोश जंग बन गया था। एक अहंकार में जल रही थी और दूसरी अपनी इज्जत बचाने के लिए भीतर से टूटते हुए भी मजबूत खड़ी थी।